हम अभी लिनक्स के परमिशन को पढ़ रहे हैं। लिनक्स के बेसिक परमिशन में हमने पढ़ लिया कि किसी भी फाइल पे ओनर होता है, ग्रुप ओनर होता है, अदर यूजर होते हैं। ये तीन तरह के एक्सेस करने वाले लोग होते हैं। ये एक्सेस करने वाले लोगों के पास में या तो रीड परमिशन होता है, या राइट का परमिशन होता है, या एग्जीक्यूट का परमिशन होता है। ठीक है, अब उसमें कंडीशन ये आई कि अगर किसी फाइल के ऊपर में परमिशन कुछ इस तरीके से सेट किया जाए, ये परमिशन 600, तो इसका मतलब होता है कि ओनर को रीड राइट का परमिशन है, ग्रुप को कोई परमिशन नहीं है, ना तो अदर यूजर को कोई परमिशन है। अब ऐसे कंडीशन में अगर सारे अदर यूजर में से किसी एक यूजर को परमिशन देना है तो क्या करेंगे? या यहीं पे दूसरा केस जनरेट होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर ग्रुप को परमिशन देना हो तो क्या करेंगे? ठीक है, माना यहां पे दे दिया, क्योंकि यहां पे परमिशन देने का मतलब क्या होता है? अदर यूजर को हम कोई परमिशन देते हैं तो आपके सिस्टम में जितने यूजर हैं सारे यूजर को परमिशन मिल जाएगा। ऐसा तो करना नहीं। ठीक है, तो स्पेसिफिक यूजर को, स्पेसिफिक ग्रुप को परमिशन देने के लिए हम ACL का यूज करते हैं। इसलिए मैंने इधर लिखा है कि हाउ टू गिव परमिशन टू स्पेसिफिक यूजर और ग्रुप। अब ऐसे कंडीशन में तो हमारे पास में कुछ यूजर भी होने चाहिए, कुछ ग्रुप भी। तो सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखिए, आप लोग जो मोस्टली मिस्टेक करते क्या कि हो जाते हैं लोकल यूजर से लॉगिन और उसके बाद में सुपर यूजर की कमांड चलाते हैं। सुपर यूजर के कमांड अगर चलाएंगे लोकल यूजर से तो हमेशा परमिशन डिनाइड ही बताएगा। ठीक है, तो ये जो जितने भी हैश प्रॉम्प्ट हैं, ये हैश प्रॉम्प्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सारे काम सुपर यूजर कर रहा है। लेकिन जब डॉलर प्रॉम्प्ट आ रहा है इसका मतलब लोकल यूजर कर रहा है। क्लियर है? अब हमें कुछ यूजर चाहिए तो इसलिए मैंने लिखा है यूजर ऐड कमांड। और यूजर ऐड के बाद U1, U2, U3, मतलब यूजर ऐड U2, यूजर ऐड U3, आप यूजर ऐड कर लीजिए। अभी एक जन पूछ रहा था सर यूजर जो बनेंगे उसे देखेंगे कहाँ? तो देखने के लिए जस्ट यहीं पे मैंने साइड में लिख दिया है कि आप passwd फाइल में देख सकते हैं, /etc/passwd। इस फाइल को जब ओपन करेंगे तो आपने जितने यूजर बनाए वो दिखा देगा। अब यूजर लॉगिन करे इसके लिए कंपलसरी होता है उसके ऊपर पासवर्ड भी होना चाहिए, तो उसके लिए कमांड है passwd देन स्पेस यूजर का नाम। अब कुछ बच्चा जो है यूजर का नाम टाइप तो कर देता है, उसके बाद आगे उसको कुछ समझ में नहीं आता। दरअसल में लिनक्स में जब भी पासवर्ड की एंट्री होती है तो कोई भी कैरेक्टर शो नहीं करता, वहां ब्लैंक ही रहता है। तो उससे ये नहीं समझना है कि यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, नहीं वो हो रहा है। आपने जितने कैरेक्टर टाइप किए वो उधर हैं। ठीक है, फिर रीटाइप भी करना है कंफर्म करने के लिए। कंफर्म कर लिया इस तरीके से, तीनों यूजर पे पासवर्ड सेट कर दी, सिंपल पासवर्ड रख लीजिए 1। ओके, अब आइए चलते हैं। ये तो रिक्वायरमेंट है जिससे हम इस परमिशन को समझ सकें। अब मान लो हमने एक फाइल बना दिया F1, जानबूझ के मैंने ये पाथ दिया है, ये पाथ, ये रूट पार्टीशन जो है, इस पार्टीशन में अगर आप कोई फाइल क्रिएट करते हैं ना तो यहाँ पे सारे यूजर को जाने का प्रिविलेज होता है। अगर आप इसी काम को डायरेक्ट बिना स्लैश का कर देंगे तो ये क्रिएट हो जाएगा रूट की होम डायरेक्टरी में, और रूट की होम डायरेक्टरी में कोई दूसरा यूजर जा नहीं सकता, फिर आपको डायरेक्टरी पे भी परमिशन डालना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहीं पे फाइल बनवाया है। अब इसमें कोई मिस्टेक कर रहे होंगे तो उन्हें बार बार परमिशन डिनाइड बताएगा परमिशन देने के बावजूद, क्योंकि डायरेक्टरी पे ही परमिशन नहीं है। ठीक है, अब बनाया, अब यहाँ पे परमिशन डाल दीजिए 600 परमिशन डालने का मतलब है इस F1 फाइल पे कि ओनर को रीड राइट, बाकी को कोई परमिशन नहीं। इस तरीके से परमिशन सेट हो गया। हाँ, परमिशन अगर चेक करना हो तो परमिशन चेक करने के लिए आप कमांड यूज कर सकते हैं ls स्पेस -l, आपको डिटेल इंफॉर्मेशन दे देगा। ठीक है, उसके बाद अब इसके अकॉर्डिंग तो इस फाइल को सिर्फ ओनर ही यूज कर सकता है। अब आप ACL कमांड यूज कीजिए, set FACL, और set FACL के साथ में -m मतलब होता है कि ये मॉडिफाई करना स्विच है। ये किस लिए? तो यूजर के लिए। कौन सा यूजर? कोलन दे करके लिखिए U1 के बाद फिर कोलन दीजिए,
इसके बाद परमिशन डाल दी, लाइक यहाँ पे मैंने डाला है रीड एंड राइट, उसका फाइल का नहीं, परमिशन डल गया। डलने के बाद अगर आप चाहें तो ये कमांड उसी वक्त रन करा सकते हैं, गेट FACL की क्या उस पर परमिशन आया या नहीं आया, आ गया है, ओके। अब आप स्विच कीजिए यूजर से, जो आपने यूजर U1 U2 U3 बनाया उससे आप स्विच कीजिए। जब आप स्विच करेंगे और VIM एडिटर है, इसके हेल्प से जब फाइल को एक्सेस करेंगे, फाइल एक्सेस होगी, इसमें आप एडिटिंग का काम कर सकते हैं। लेकिन अभी तुरंत अगर U2 लॉगिन करे तो वो नहीं कर सकता, U3 लॉगिन करे तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि आपने एक स्पेसिफिक यूजर को दिया था। क्लियर है? अब दूसरा मैंने समझाया ग्रुप के लिए, तो ग्रुप मतलब किसी स्पेसिफिक ग्रुप को परमिशन देना, तो ग्रुप होना चाहिए हमारे पास, तो उसके लिए कमांड है ग्रुप ऐड। फिर ग्रुप का नेम, जैसे हमने अपने कॉलेज का नेम दिया सिमेज। अब है कि ग्रुप भी बना कि नहीं बना, कैसे पता करें? तो इसे पता करने के लिए कैट स्पेस /etc/ग्रुप, ग्रुप्स से लिख दिया मैंने, ग्रुप ये डालेंगे, ये शो करेगा कि हाँ ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, इधर जो यूजर बनाए थे इस यूजर में से किसी एक दो यूजर को इस ग्रुप में ऐड कर देना। उसके लिए मैंने कमांड लिखा है यूजर मॉड -G देन ग्रुप नेम सिमेज एंड उसके बाद यूजर का नाम। आप वापस से यही फाइल ओपन करके देखिए, अब आपको दिखाएगा कि U2 यूजर जो है वो सिमेज ग्रुप का मेंबर है। अब क्या करना है, मेरा ग्रुप तैयार हो गया, उसके अंदर यूजर ऐड हो गया। अब फिर अगेन आपको ACL कमांड सेट FACL कमांड रन कराना है -M। देखिए इस दफे किसके लिए, यहां पे हमने यूजर के लिए किया था, यहां पे ग्रुप के लिए, ग्रुप सिमेज, फिर परमिशन बीच में कॉलन डालना है, फिर फाइल, दैट्स इट। परमिशन ग्रुप को मिल गई, स्पेसिफिक ग्रुप, किस ग्रुप को, सिमेज को। और सिमेज का मेंबर कौन, U2, तो U2 एक्सेस कर पाएगा। तो चलो U2 से स्विच होकर के देख लेते हैं, स्विच हुए, फाइल को एक्सेस किए, एक्सेस मिलना चाहिए। लेकिन अभी भी स्टिल U3 के साथ कुछ भी नहीं हुआ है, तो U3 जब चाहेगा कोशिश करना है कि भाई इस फाइल को मैं एडिट कर लेता हूं, नहीं करता। क्लियर है? नाउ डू प्रैक्टिस। सारे लोग तुरंत कमांड एग्जीक्यूट करा